अर्थात ठंडा, अर्थात कोमल तथा इसी शीतलता को प्रदान करती है देवी दुर्गा और देवी पार्वती का ही एक रूप माता शीतला। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता शीतला चेचक और खसरा आदि की देवी के रूप में पूजी जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार शीतला माता का वाहन गंधर्व अर्थात गधा माना गया है। शीतला माता हाथों में कलश, सूप, झाड़ू तथा नीम के पत्ते धारण करती है। यही शीतला माता अपने भक्तों को वरदान देने के लिए अपने कई मंदिरों में विराजमान है, जिसमें से एक प्रमुख मंदिर हरियाणा राज्य के गुड़गांव में स्थित है। तो चलिए आज मां के दर्शन करने उनके इस मंदिर में चलते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से गुड़गांव शीतला माता का मंदिर 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर गुड़गांव में सेक्टर 6 के मसानी गांव के पास बना हुआ है। तो हम पहुंच चुके हैं मां शीतला के इस पवित्र मंदिर में। माता शीतला का यह मंदिर हिंदुओं का एक बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। कहा जाता है कि यह मंदिर 500 वर्ष पुराना है और पूरी दुनिया में भक्तों की आस्था और विश्वास का एक प्रमुख केंद्र माना गया है। नवरात्रि में इस मंदिर में एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। कहा जाता है कि नवरात्रि में लगभग 50 लाख लोग दूर दूर से माता के पवित्र दर्शन करने के लिए इस मंदिर में आते हैं। यह मंदिर माता के 9 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से मां के इस मंदिर में आते हैं, उसके चेचक, खसरा और यहाँ तक कि कैंसर जैसे दुसाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। उसे जीवन में कभी भी चेचक रोग नहीं सताता। तो चलिए अब मां के पवित्र दर्शन करते हैं। माता के इस पवित्र मंदिर के विषय में कई पुरानी कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से एक कथा कुछ इस प्रकार से है। कहा जाता है कि इस कथा का संबंध महाभारत काल से है। शस्त्र और अस्त्र विद्या में पारंगत और धुरंधर महान वीर द्रोणाचार्य अत्यंत निर्धन थे। एक दिन वह आजीविका के लिए घूमते घूमते एक गांव में पहुंच गए। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य उसी गांव में ठहर गए। आचार्य द्रोण के साथ उनकी पत्नी कृति और उनका नवयुवक पुत्र अश्वत्थामा भी थे। उनकी पत्नी कृति बहुत पतिव्रता तथा ईश्वर में विश्वास रखने वाली स्त्री थी। वह नित्य प्रति भक्ति से उसी गांव में रुककर ईश्वर की भक्ति करने लगी। उसके पश्चात विद्वान द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान किया। वहां द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर के राजकुमारों की गेंद को बाणों की सहायता से कुएं से बाहर निकाल दिया। यह देखकर राजा धृतराष्ट्र ने द्रोणाचार्य को अपने राजकुमारों को शस्त्र विद्या सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया। इसके पश्चात राजा युधिष्ठिर ने वह गांव गुरु द्रोणाचार्य को ही सौंप दिया और गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर ही उस गांव का नाम पड़ा गुरुग्राम। जब महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य वीर गति को प्राप्त हुए, तो उनकी पत्नी कृपि भी उन्हीं के साथ 16 श्रृंगार करते हुए सती हो गई। परंतु सती होने से पूर्व उन्होंने गांव के लोगों को यह आशीर्वाद दिया, जो भी भक्त अपनी मन्नत लेकर मेरे इस सती स्थल पर आएगा, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। कुछ समय के पश्चात इन्हीं कृपि माता की शीतला माता के नाम से उस गांव में पूजा की जाने लगी। कहा जाता है कि 17वीं सदी में महाराजा भरतपुर ने गुड़गांव में माता कृपि के
सती स्थल पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और 1.25 किलो सोने की माता कृपी की एक सुंदर मूर्ति बनवाकर वहां स्थापित भी करवाई। बहुत समय बीतने के पश्चात गुरुग्राम का सामंत शासक अपने पुत्र के रोग से दुखी होकर माता शीतला के इस पवित्र मंदिर में आया और माता का चमत्कार तो देखो। कुछ ही समय के पश्चात